हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम टू इन दिस वीडियो। कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बेस्ट ब्रोकर सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सनेस ब्रोकर के बारे में। हमने एक्सनेस को क्यों चूज़ किया है एज अ ब्रोकर ट्रेडिंग के लिए, इस ब्रोकर को चूज़ करने का रीज़न क्या है, इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, वेरीफाई कैसे किया जाता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैसे किया जाता है, और डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सब पॉइंट्स को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करने से पहले, ये चूज़ करने से पहले ऐसी कौन सी खूबियाँ या खामियाँ होती हैं जो आपको उस ब्रोकर में देखनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम एक्सनेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम इस ब्रोकर की कंप्लीट डिटेल चेक करेंगे। कोई भी वेबसाइट या कोई भी ब्रोकर को आपने जब ज्वाइन करना होता है, कोई भी वेबसाइट या कोई भी ब्रोकर को ज्वाइन करने के लिए आपको उसका फुटर का एरिया चेक करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर हम इसके ये लास्ट वाले एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस एरिया में ही आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इनकी ये नाम से कंपनीज हैं और वो इन कंट्रीज से रेगुलेटेड हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सनेस SC जो कि ऑथराइज्ड है FSA से, यानी फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी से, जिसका लाइसेंस नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप इनके लाइसेंस नंबर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इनका जो ऑफिस एड्रेस है वो भी मेंशन किया गया है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये वाकई ओरिजिनल एड्रेस मेंशन किया गया है यहाँ पर या नहीं। इसको कैसे वेरीफाई करना है वो भी आगे चलकर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। उसके बाद है यहाँ पर एक्सनेस BV जो कि ऑथोराइज्ड है सेंट्रल बैंक से, और इसका भी लाइसेंस नंबर और ऑफिस एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक्सनेस VG, एक्सनेस ZA, इनका भी ऑफिस एड्रेस और सेम लाइसेंस नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिनको आप बहुत तफसील से चेकआउट कर सकते हैं, बहुत डिटेल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इनका जो ऑफिस एड्रेस है उसको वेरीफाई करना है। आपने सिंपली यहाँ पर इनका जो ऑफिस एड्रेस है वो कॉपी करना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको यहाँ गूगल मैप पर आना है, एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। सिटी हाउस ऑफिस नंबर मेंशन किया गया है, उसके अलावा सेकंड फ्लोर पर जो है इनका ऑफिस मौजूद है। तो इसी तरह से आप इन सब का 1 बाय 1 जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप इनके सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। उसके अलावा रेगुलेशन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो लाइसेंस नंबर दिया गया है वो लाइसेंस नंबर आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से लाइसेंस नंबर को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सनेस SC रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड है FSA यानी फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी से, जिसका लाइसेंस नंबर मेंशन किया गया है। इस लाइसेंस नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपने सिंपली यहाँ हेयर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो लाइसेंस नंबर दिया गया है वो ओरिजिनल लाइसेंस नंबर है। इसी तरह से आप 1 बाय 1 करके ये सभी जो लाइसेंस नंबर है इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम CYSEC का लाइसेंस नंबर वेरीफाई करेंगे। अगेन हेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइसेंस नंबर भी ओरिजिनल है। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अबाउट के सेक्शन में आप रेगुलेशन चेक कर सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप एक्सनेस से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक्सनेस से कॉन्टैक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इनसे लाइव चैट कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल के थ्रू आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर मेंशन किया गया है, फ़ोन नंबर के थ्रू भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्सनेस बहुत ही फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आप इनकी सपोर्ट टीम को ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है एक्सनेस ब्रोकर को यूज़ करने का। तो चलें यहाँ पर मैं मज़ीद कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखती हूँ, वो पॉइंट्स जिनको देखते हुए आपको किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करना चाहिए, या यूँ कह लें कि वो पॉइंट्स जिनको देखते हुए मैं आपको एक्सनेस ब्रोकर सजेस्ट कर रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है नो मैनिपुलेशन। एक्सनेस ब्रोकर में मैनिपुलेशन नहीं होती। मैनिपुलेशन क्या होता है कि बहुत से ब्रोकर ऐसा करते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ, अभी मार्केट कुछ डिस्टेंस पर होती है आपके स्टॉप लॉस वाले पॉइंट से, लेकिन आपका जो ब्रोकर होता है वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो एक्सनेस ब्रोकर में आपको मैनिपुलेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ज़ीरो सेपरेट अकाउंट। एक्सनेस आपको एक ऐसा अकाउंट प्रोवाइड करता है, अगर आप मिनिमम $500 डिपॉजिट करते हैं तो उस पर एक्सनेस आपसे कोई भी स्प्रेड चार्ज नहीं करेगा, यानी एक्सनेस आपसे या आपकी ट्रेड्स पर बिल्कुल भी कमीशन चार्ज नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट। थर्ड पॉइंट है लाइफ टाइम फ्री RDP एंड VPS। VPS क्या है? जो लोग रोबोट ट्रेडिंग करते हैं उनको इसकी ज़रूरत होती है। ये एक तरह से ऑनलाइन कंप्यूटर होता है जिसको अलग से बाय किया जाता है रोबोट ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन एक्सनेस आपको ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। फोर्थ पॉइंट है इंस्टेंट विड्रा। एक्सनेस ब्रोकर आपको इंस्टेंट विड्रा देता है, जबकि काफ़ी ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। काफ़ी ब्रोकर आपको 24 आवर्स या फिर 42 आवर्स के बाद जाकर विड्रा दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ एक्सनेस ब्रोकर आपको इंस्टेंट विड्रा देता है। उसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है कि यहाँ पर आपको तकरीबन हर तरह का ऑप्शन मिल जाता है डिपॉजिट और विड्रा करने के लिए, तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आप बहुत इजी मेथड के साथ डिपॉजिट एंड विड्रा कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है रेगुलेटेड। तो जैसा कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि एक्सनेस ब्रोकर रेगुलेटेड है, उसका लाइसेंस नंबर कैसे वेरीफाई करना है, उसके अलावा जो ऑफिस एड्रेस मेंशन किए गए हैं किस तरह से आपने वो वेरीफाई करने हैं, तो ये सारी डिटेल आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आपने ये वेरीफाई करना है। तो जी ये थे वो कुछ पॉइंट्स जिनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक्सनेस ब्रोकर सजेस्ट कर रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं जिसमें लोग बता रहे होते हैं कि हमारे ब्रोकर ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, हमें विड्रा नहीं मिल रहा, मैनिपुलेशन हो रही है। तो ये सब इसी वजह से होता है कि आप बिना वेरीफाई किए, बिना सोचे समझे किसी भी ब्रोकर पे अपना अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं खुद एक्सनेस ब्रोकर को यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 से 6 साल का अरसा हो चुका है, और इस 5 से 6 साल के अरसा में मुझे कभी भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, ना ही मैंने कभी मैनिपुलेशन देखी है। सो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद एक्सनेस ब्रोकर, और यही वजह है कि मैं आपको एक्सनेस ब्रोकर रिकमेंड कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो ये तो था कि आपको एक्सनेस ब्रोकर को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों आपको इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, क्या पॉइंट्स हैं, क्या रीज़न है जिसकी बेस पर मैं आपको ये ब्रोकर सजेस्ट कर रही हूँ। तो चलें अब हम बात करते हैं कि आपने इस पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे दिए गए लिंक से ज्वाइन करते हैं या हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ये हासिल होगा कि आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखने के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको डिपॉजिट एंड विड्रा करवाना हो या डिपॉजिट एंड विड्रा करने में कोई हेल्प चाहिए हो, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपने इस पर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। ओपन अकाउंट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। आपको सिंपली यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल ऐड करना है। ईमेल ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपका इस तरह से होना चाहिए कि मिनिमम उसमें 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। पासवर्ड आपने इस तरह से सेट करना है कि मिनिमम उसमें 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसमें आपके पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपको न्यूमेरिक डिजिट्स यूज करने हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना। इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ये हमें 2 तरह के ऑप्शन दे रहा है, डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट। डेमो अकाउंट क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपको एक वर्चुअल मनी दी जाती है, एक्चुअल मनी नहीं होती। डेमो अकाउंट बिल्कुल ओरिजिनल अकाउंट की तरह होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपको फंड मिल रहा होता है या इसमें जो भी बैलेंस होता है वो वर्चुअल मनी होती है। तो आपने प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और रियल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये भी अभी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। आपने इसको भी कैंसिल कर देना है और यहाँ से आपने इस अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करके साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल अकाउंट और ये है डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट ऑलरेडी हमें बना हुआ यहाँ पर बना हुआ मिल चुका है, जिसमें 10,000 USD शो हो रहे हैं। अगेन ये सिर्फ वर्चुअल मनी है, इसको प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आपने सेट बैलेंस पर क्लिक करना है और यहाँ से अमाउंट चेंज कर देनी है। जितनी अमाउंट में आपको रियल अकाउंट पर ट्रेड करना है उतनी ही अमाउंट में आपको पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करनी है। तो लेट्स सपोज कि अगर आपको $500 डिपॉजिट करने हैं अपने रियल अकाउंट में, तो उससे पहले आपने डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करनी है $500 के बैलेंस के साथ ही। तो यहाँ पर $500 ऐड करेंगे, सेट बैलेंस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 500 USD शो हो रहे हैं डेमो अकाउंट में। इसके अलावा यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाकर आप यहाँ पर सर्वर चेक कर सकते हैं, अकाउंट टाइप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लीवरेज देख सकते हैं कि कितना लीवरेज आपके इस डेमो अकाउंट में सेट किया गया है। अगर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डेमो अकाउंट है इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आपने सिंपली यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, आर्चिव अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप एक न्यू डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप खुद अपने डेमो अकाउंट का लेवरेज या अकाउंट टाइप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप आर्चिव के ऑप्शन में जाकर री आर्चिव पर क्लिक करके आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट डेमो अकाउंट था उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक रियल अकाउंट भी मिल रहा है, इसको आपने यहाँ से तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से अपना रियल अकाउंट यहाँ पर ओपन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टैंडर्ड अकाउंट का। स्टैंडर्ड अकाउंट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला अकाउंट है। इस पर ब्रोकर आपसे स्प्रेड चार्ज करता है 0.3 सेंट। इसके बाद है स्टैंडर्ड सेंट, इसमें भी आपसे सेम 0.3 सेंट स्प्रेड चार्ज किया जाता है। इस अकाउंट में आप सिर्फ माइक्रो लॉट्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। इसमें मिनिमम आप 500 USD डिपॉजिट कर सकते हैं और स्प्रेड 0 होगा। इसी तरह से ज़ीरो अकाउंट है जिसमें आप अगेन डिपॉजिट कर सकते हैं 500 USD। इसमें भी आप 0 स्प्रेड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट अकाउंट टाइप है प्रो, जिसमें आप अगेन 500 USD मिनिमम
डिपॉजिट कर सकते हैं। इस पर स्प्रेड होगा 0.1। प्रो अकाउंट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी इंस्टेंट जो है वो ट्रेड फुलफिल हो सके और जो स्लिपेज है उसको कम किया जा सके। तो अगर आप बिगिनर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, तो आप स्टैंडर्ड, सेंट या स्टैंडर्ड में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपली आपने ओपन रियल अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट टाइप, डेमो और रियल। अगर आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ डेमो पर क्लिक करेंगे। अगर रियल अकाउंट क्रिएट करना है तो आप रियल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, MT4 या MT5। अगर आप बिगिनर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, तो आपको स्टार्टिंग में MT4 यूज़ करना है क्योंकि MT4 ईजी टू यूज़ है MT5 के मुकाबले में। उसके बाद यहाँ पर आपको लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। 50, 100, 200 इसमें से कोई भी लेवरेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लेवरेज जो आपने रखना है, मैक्सिमम वो 200 होगा। 200 से अबव लेवरेज आपने नहीं लेना क्योंकि 200 लेवरेज भी कम लेवरेज नहीं होता, तो ये मैक्सिमम लेवरेज है, इससे ऊपर आपने लेवरेज नहीं लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको करेंसी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर USD शो हो रहा है, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अकाउंट निक नेम का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का कोई भी नेम सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है रियल स्टैंडर्ड अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रियल स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ये लॉगिन आईडी है। इस लॉगिन आईडी को आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे लॉगिन करना है MetaTrader 4 में, तो ये हम डिटेल से आगे चलकर डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आपने करना है वो आपने अपनी अकाउंट वेरिफिकेशन करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर बिकम अ रियल ट्रेडर का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ सेंड मी अ कोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल एड्रेस पर आपको एक्सनेस की जानिब से एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। कोड एंटर करने के बाद आपने यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप वेरीफाई ईमेल हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है वेरीफाई फ़ोन। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको कोड किस तरह से रिसीव करना है, SMS के थ्रू करना है या कॉल के ज़रिए करना है। तो यहाँ पर आप इसको SMS रहने दें और उसके बाद सेंड मी अ कोड पर क्लिक कर दें। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जो कोड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा वो आपको 60 सेकंड्स के अंदर अंदर यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस ऐड करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ अकाउंट वेरिफिकेशन हुई है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई। इसलिए आपके अकाउंट पर एक लिमिट होगी, यानी आप सिर्फ 2000 USD ही अपने एक्सनेस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको मज़ीद कुछ वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसमें प्रोफाइल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट करना है।
नेक्स्ट आपको अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। उसके बाद आपको रीज़न बताना है कि आपने ये अकाउंट क्यों ओपन किया है। मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको आपकी एनुअल इनकम बतानी है। उसके बाद आपको आपकी टोटल वेल्थ के बारे में बताना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ सिलेक्ट करना है। सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। प्रोफाइल के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए यहाँ पर आपका नेम शो हो रहा है। यहाँ से आप अगर एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वही नेम सिलेक्ट करना है जो आपके आईडी कार्ड पर आपका ओरिजिनल नेम है, वही नेम आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, ओल्ड आईडी कार्ड शामिल है। यहाँ पर हम आईडी कार्ड सिलेक्ट करेंगे। आईडी कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपके आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पर जो पिक्चर आपको आपके आईडी कार्ड की यहाँ पर अपलोड करनी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर उसको क्रॉप करके आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। फ्रंट साइड पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, पिक्चर सिलेक्ट करनी है। इसी तरह से आपने बैक साइड पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपसे अगेन रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जिसमें आप फिर से अपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल वगैरह की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा से आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड कर देती हूँ। अपलोड करने के बाद अगेन आपने सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सक्सेसफुली। तो चलें अब हम देखते हैं कि आपको एक्सनेस ब्रोकर में डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, नेटलर, स्क्रील, पाकिस्तानी लोकल बैंक ट्रांसफ़र। उसके अलावा यहाँ पर आपको बैंक कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, बिटकॉइन का, टेथर का, परफेक्ट मनी, यूएसडी कॉइन का। ये सभी मेथड्स पर अभी आपको एक लॉक नज़र आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो तकरीबन 6 to 7 मिनट्स या फिर विद इन 24 आवर्स आपके जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप बैंक कार्ड के ज़रिए यहाँ पर डिपॉज़िट करते हैं तो डिपॉज़िट हो जाता है, लेकिन विड्रा में काफ़ी टाइम लगता है। विड्रा आपको इंस्टेंट नहीं मिलता, तो इसलिए ये ऑप्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको इंस्टेंट विड्रा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप बिटकॉइन, यूएसडी, टीथर जो कि क्रिप्टो करेंसी है, इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई करेंसी के ज़रिए यहाँ डिपॉज़िट कर सकते हैं, जैसे कि परफेक्ट मनी, स्क्रील और नेटलर वगैरह। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है डिपॉज़िट करने के लिए या जो ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करूँगी डिपॉज़िट के लिए वो है परफेक्ट मनी, क्योंकि परफेक्ट मनी के थ्रू आप इजीली इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रा कर सकते हैं। परफेक्ट मनी के थ्रू मिनिमम डिपॉजिट आप 50 यूएसडी और मैक्सिमम डिपॉजिट आप 1 लाख यूएसडी तक कर सकते हैं। परफेक्ट मनी पर आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे इसे यूज़ करना है, आपने अपना अकाउंट कैसे वेरीफाई करवाना है, तो इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ जो आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। परफेक्ट मनी पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट मनी पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद परफेक्ट मनी अकाउंट में हम डिपॉजिट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपके परफेक्ट मनी अकाउंट में फंड होगा तो ही आप उसको एक्सनेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहले आपको आपके परफेक्ट मनी अकाउंट में डिपॉजिट चाहिए होगा। परफेक्ट मनी अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए आप किसी एक्सचेंजर से भी डिपॉजिट करवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप परफेक्ट मनी में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा परफेक्ट मनी में डिपॉजिट के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास परफेक्ट मनी में फ़ंड अवेलेबल हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और इसी तरह इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए आप इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपने किस तरह से एक्सनेस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे वेरीफाई करना है, कैसे आपको इसमें डेमो या रियल अकाउंट ओपन करना है, उसके अलावा कौन कौन से अकाउंट टाइप आपको एक्सनेस प्रोवाइड कर रहा है और एक्सनेस को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं हम, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों एक्सनेस एक बेस्ट ब्रोकर है। और इसी के साथ साथ हमने वो सब पॉइंट्स डिस्कस किए जो एक्सनेस ब्रोकर को एक बेस्ट ब्रोकर बनाते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटा ट्रेडर को आपने किस तरह से अपने अकाउंट में इंस्टॉल करना है, कौन सा वर्जन आपको यूज़ करना चाहिए और आपके रियल अकाउंट या डेमो अकाउंट की लॉगिन आईडी के ज़रिए किस तरह से आप अपने मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 में किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।